नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम हिसार के महावीर स्टेडियम के अंदर पहुंचे, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज हिसार के महावीर स्टेडियम के अंदर किस तरीके से झांकियां निकाली गई है और किस किस मामले के ऊपर जो है झांकियां निकाली गई है। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान को लेकर के जो है ये पहली झांकी निकाली गई है। इसी तरीके से सारी झांकियां जो है आपको दिखाते रहेंगे। बच्चे संदेश देते हुए कि कचरे के विविध प्रकार होते हैं, उसे एक ही प्रकार के डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, उसे उसके प्रकार के अनुसार व्यवस्थ किया गया है। डस्टबिन का जो कलर है वो अलग हाईलाइट हो रहा है। ये एक बहुत ही सुंदर संदेश है हम सब के लिए, आम रहवासी के लिए जानने की बात है कि हम कचरे को अगर अलग अलग प्रकार से अलग अलग डस्टबिन में डालेंगे, उसका निष्पादन करेंगे, तो हम कहीं न कहीं प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देते हैं। साफ सिटी सेफ सिटी के विजन को लेकर नगर निगम हिसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भागीदारी के लिए तैयार है। अब ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की झांकी, एक ऐसा संस्थान जो हमारे लिए बहुत ही बेहद गौरव का संस्थान है। हमें गौरवान्वित करता है ये संस्थान, हमारी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आता है ये संस्थान। आपको बीच बीच में तालियां याद दिलाए देती हूँ, इनका उत्साहवर्धन कीजिए जोरदार तालियों के साथ। हर एक आवाज से दरकार है कि हाथों को हवा में लहराते हुए तालियां बजाएं, ताकि इनका उत्साह संवर्धन हो और ये विभाग जिस प्रकार कर्मठता से कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार जुटे रहें ये आम जन की सेवा के लिए। क्योंकि असली देशभक्ति ये है कि आप जिस भी स्थान पर हैं, जिस भी ओहदे पर हैं, जिस भी पोस्ट पर हैं, आप अपना कार्य ईमानदारी से करें तो आप सच्चे देशभक्त हैं। और सबसे बड़ी बात इस झांकी का जो थीम है वो ये है कि आप रोजगार मांगे नहीं, रोजगार दें। तो तरह तरह के यहाँ पर प्रशिक्षण कार्य करवाए जाते हैं, उद्यमी बनाए जाते हैं, स्वरोजगार के लिए प्रेरणा देता है ये संस्थान। कम पढ़े लिखे लोगों को तरह तरह से रोजगार में शामिल करने का प्रशिक्षण देता है ये संस्थान। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की झांकी मंच के आगे से होकर गुजरी। ये एचएल के स्टार्टअप हैं श्री राजेंद्र जी, और वाकई हमारी सरकार की जो मुहिम है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत जरूरी है हर युवा को जागृत करना, हर युवा को तकनीक से जोड़ना और इनोवेटिंग कार्य के लिए प्रमोट करना। रेड क्रॉस की झांकी आपके समक्ष, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जिले की अग्रणी संस्था है। इसमें दृष्टि बाधित जो है बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी देखरेख का ख्याल किया जाता है। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। दिव्यांगों के लिए पुनर्वास योजना इस संस्थान के द्वारा है। रक्तदान समय समय पर ये विभाग करवाता रहता है। और जोरदार तालियां आप सबकी दरकार है भाई, जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके आप अपना जो बाहुबल है वो बच्चे दिखाएं, अपनी मौजूदगी दर्शाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें ये जानकारी हो कि फर्स्ट एड क्या है। सबसे पहले विक्टिम अगर हमारे सामने है, जिसे चोट लगी है, हमें उसको कैसे संभालना है, हमें पता होना चाहिए कि उसको किस प्रकार से हम संभालेंगे, हमें कौन कौन से स्टेप करने हैं। ये आपके समक्ष एक झलक। हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, हमें सबसे पहले धैर्य रखना है। रेड क्रॉस की ट्रेनिंग के माध्यम से ये समझाया जाता है। एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रत्येक विभाग में अति आवश्यक है, करवाई जाती है, ताकि हम एकदम से कोई ऐसी स्थिति आ जाए, कोई बेहोश हो जाए, कोई चोटिल हो जाए, किसी को बाहरी चोट लग जाए, किसी को अंदरूनी चोट लग जाए, तो हम उसको कैसे संभालेंगे। अब वो खौफ करने की जरूरत नहीं है कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए, क्योंकि अब कोई पुलिस केस नहीं होता है। यदि चोट लग जाती है किसी को, कोई एक्सीडेंट में अगर जख्मी हो जाता है, तो हम उसको इत्मीनान से बेखौफ होकर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ये सब आपके समक्ष एक छोटी सी झलक
जन कल्याण के लिए भी कई प्रोग्राम रेड क्रॉस चला रही है। HIV पॉजिटिव जांच के लिए भी इनके प्रोग्राम समय समय पर चलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बीमारी के लिए हमें किसी भी तरह की अवधारणा नहीं बनानी चाहिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई बीमार है या कोई चोटिल है तो सबसे पहले वो हमारी सहायता की दरकार रखता है। हमें आगे बढ़कर उसके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक की झांकी मंच के आगे पहुंचते हुए आप सबको ये प्रेषित कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की सबसे पहले बधाई। फिर इसके पश्चात ये अपनी झांकी के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों के लिए 4 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। बैंक के द्वारा ऋण राशि दी जाती है और विभिन्न तरह के खुदरा ऋण जो हैं वो 6.5% ब्याज दर पर मुहैया कराता है बैंक। आग्रह है चलते रहे। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देता है ये बैंक। कैशलेस प्रणाली जो है, रुपयों का लेन देन ऑनलाइन किया जाए, इसको प्रमोट करता है बैंक। जिला उद्योग केंद्र हिसार की झांकी मंच के आगे से होकर गुजरते हुए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्यमी एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2015 के प्रावधान के तहत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यमी प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया, जिसके तहत हरियाणा उद्यमी प्रोत्साहन सेंटर पंचकुला के माध्यम से सभी संबंधित 25 विभागों की 100 के लगभग सभी क्लियरेंस सिंगल रूट सिस्टम के द्वारा तय समय सीमा में ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार के सहयोग से बनाई गई है झांकी औद्योगिक अनुप्रयोगों के स्टेनलेस स्टील के उपयोग की अनगिनत संभावनाओं को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। यूं ही नहीं, हमारा शहर स्टील शहर कहलाता है। यही से ही तो स्टील बनकर हर कहीं जाता है। जोरदार तालियां इस झांकी के लिए। आरटी ऑफिस की ये झांकी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इस बारे में जागरूक करते हुए जनता से अपील करती है कि वाहन चलाते समय स्पीड को नियंत्रित रखें, दोपहिया चलाते समय हेलमेट पहने, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहने। चालान के डर से नहीं, अपने बचाव के लिए और दूसरे के बचाव के लिए ऐसा सुंदर संदेश देते हुए आकर्षक बैनर और रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हुए बच्चे बढ़ते शहरीकरण के दौर में सड़कों को दुर्घटना मुक्त करने का यह प्रयास 21वीं सदी में परिवहन विभाग का बड़ा योगदान रहा है। इसमें तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की झांकी आपके समक्ष। नमस्कार, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं वाहन चलाते समय सभी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करूँगा। मैं सदैव निर्धारित गति सीमा में हरियाणा शहरी विकास मैं वाहन चलाते समय प्रयोग नहीं करूँगा। जो बच्चे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले यहाँ खड़े पोजीशन लेकर थोड़ा सा उनसे आगे की ओर पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। हरियाणा राज्य परिवहन ये झांकी, मेरे वरिष्ठ की एक खूबसूरत बात मुझे याद आ रही है कि मैं हरियाणा रोडवेज बड़े ही प्यार से सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हूँ, सुरक्षित पहुँचाती हूँ, सबके ही काम आती हूँ। बावजूद इसके जब भी कोई उपद्रव हो, आंदोलन हो, तो सबसे पहले मैं ही जलाई जाती हूँ। हरियाणा राज्य परिवहन की ये झांकी हम सैल्यूट करते हैं।
इनकी सर्विसेज को, इनके काम को, इनके ड्राइवर, इनके कंडक्टर जिस तरीके से हमारी सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं और हमें सुरक्षित पहुंचाने का वादा करते हैं। अगली झांकी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की। तालियों की गड़गड़ाहट इस कार्यक्रम को और ज्यादा खुशनुमा बना देगी। इसमें आप कोई कोताही न बरतें, कोई आप इसमें कंजूसी न बरतें, साथ साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। हर किसी से आग्रह है मेरा कि खुले हाथ से तालियां बजाते रहें। जो पीछे झांकियां हैं वो भी अपना साथ रखें, वाहन और चलाएं, साथ साथ चलते रहें, मूव करते रहें, रुके नहीं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ये झांकी बहुत ही सकारात्मक रवैया निगम के द्वारा आम जनता के साथ बहुत ही सहयोगात्मक रवैया रहता है इनका। 24 घंटे निर्बाधित बिजली आपूर्ति का संदेश देते हुए इनके रेड, येलो, ब्लू प्रकाशित बल्ब तीनों फेजों में। इसके लिए गत वर्ष 132 केवी सब स्टेशन भोजराज, 33 केवी सब स्टेशन सदलपुर का निर्माण हुआ। वर्तमान में 33 केवी सब स्टेशन एयरपोर्ट, 33 केवी सब स्टेशन सेक्टर 9, 11 हिसार और लाजपत राय यूनिवर्सिटी 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत 85 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। नई तकनीक के अंतर्गत शीघ्र स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य होगा, जिसका रिचार्ज होगा और उसकी बिजली मिलेगी। उपभोक्ता स्वयं अपने घर की ऊर्जा खपत जान पाएंगे। मीटर रीडिंग के लिए घर नहीं कोई आएगा। कठिन परिस्थितियों में 24 घंटे 7 दिन बिजली आपूर्ति के संकल्प को पूरा करती झांकी संदेश देती सुलभ सिंचाई परियोजना जल्दी चलो। जिला ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की झांकी आपके समक्ष बीआरडी विभाग की मनरेगा योजना भारतवर्ष की सबसे बड़ी योजना है। आप सभी जानते हैं जिला हिसार ने मनरेगा योजना की कामयाबी में एक अहम भूमिका निभाई है। ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के साथ साथ अचल परिसंपत्तियों का भी सृजन किया है। जिला हिसार में 94,230 मजदूर इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। भारत सरकार द्वारा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें मैट मोबाइल पर मजदूरों की हाजिरी लगाई जाती है और उनके ग्रुप फोटो उसी एप्लीकेशन के माध्यम से मनरेगा सॉफ्टवेयर पर डाली जाती है। जिला हिसार में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा अनाज मंडी हांसी व आदमपुर में अटल किसान मजदूर कैंटीन चलाई जा रही है, जहां पर किसान व मजदूर को 10 रुपए थाली की दर से खाना खिलाया जा रहा है। यह योजना मंडी जाने वाले हर किसान मजदूर के लिए वरदान साबित हुई है। कैंटीन के माध्यम से सस्ता, शुद्ध व भरपेट खाना समय पर उपलब्ध हो रहा है और किसान मजदूर वर्ग में खुशी का माहौल है। डीआरडीए की झांकी आप सबके सामने से होकर गुजरते हुए जोरदार तालियां, सबकी उपस्थिति चाहिए हमें। ये बड़े ही गर्व और गौरव का पल है कि हम 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। हम आह्लादित होकर अपने देश को नमन कर रहे हैं, अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार की झांकी को कमांड अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं श्री अग्रसेन फाउंडेशन की कार्यकारिणी कह रहे हैं। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार की घोषणा 29 दिसंबर 2014 को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी। यह हवाई अड्डा 7200 एकड़ में फैला हुआ है। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि पूरे राज्य के अंदर हमारा शहर चुना गया हवाई अड्डे की। और ये कार्यकारिणी हरियाणा सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए
अगर आप तालियों को लगातार भी बजाते रहेंगे, इसमें आपका बहुत फायदा होने वाला है। घर जाकर आप शीशा जरूर देख लीजिएगा, आपके चेहरे पे अनूठी चमक होगी, क्योंकि खून का दौरा ही इतना अच्छा चलेगा तालियां बजाते हुए। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हमारे बच्चे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की झांकी की कमांड मिस हरियाणा श्रुति चोटानी कर रही है। हाल ही में ये इस सम्मान से सम्मानित हुई हैं मिस हरियाणा के तौर पर, और इनके पेरेंट्स लंबे समय से प्रशासनिक कार्य में सक्रिय हैं, चाहे वो राहगिरी की बात हो या किसी भी तरह की ड्यूटी हो, उसमें आगे रहते हैं। तो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। तो हमारे जो बच्चे अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारे शहर का नाम ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का काम करेंगे। क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म पिछले वर्ष से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, और हाल ही में 125वीं जयंती नेताजी की हमने मनाई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंडिया गेट पर हाल ही में नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण हुआ। हम कृतज्ञ राष्ट्र ज्ञापित करते हैं हमारा नमन, हमारा आदर हमारे शहीदों के प्रति। ये राज्य बाल कल्याण परिषद की झांकी मंच के आगे से होकर गुजरते हुए सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभाग कार्यरत है। आप सबके समक्ष MSME केंद्र की झांकी मंच के आगे से होकर गुजरते हुए स्वरोजगार का नारा देते हुए युवाओं को रोजगार क्रिएट करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है विभाग। सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देता है ये विभाग। अगली झांकी महिला एवं बाल विकास विभाग हिसार की तरफ से महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन करते हुए। मातृशक्ति नमनीय है, नमन के योग्य है। उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निश्चित तौर पर जब बेटियों को हौसला मिलता है, जब उन्हें मौका मिलता है, तो वो अपनी पहचान दिखाने में, दो परिवारों का नाम कमाने में कहीं भी पीछे नहीं हटती। और इसका संकेत है हमारी उपायुक्त महोदया डॉक्टर प्रियंका सोनी जी, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। विभिन्न मौकों पर अनूठे प्रयासों के द्वारा, अनूठे प्रयोगों के द्वारा वो एक आम आदमी को प्रोत्साहन देने का कार्य करती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग हिसार आपके समक्ष हमारी हरियाणवी संस्कृति की झलक, बल्कि कहिए कि अलग अलग संस्कारों का प्रदर्शन, लोकगीतों का प्रदर्शन, लोक कलाओं का प्रदर्शन। बेटियों के भी पंख होते हैं, उनकी अपनी उड़ान होती है। संसार को पल्लवित करने का कार्य करती है नारी। पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों के संवर्धन का कार्य करती है नारी। आग्रह है हमारा नारी नारी शक्ति चलते चलते अपना प्रदर्शन करें, चलना शुरू कर दीजिए। वाकई बधाई का मौका और माहौल है, क्योंकि हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। चलो चलना शुरू कर दें, आग्रह हमारा आपसे। विभिन्न
विभिन्न तरह के संस्कार हमारी संस्कृति में है। आज के समय में लड़कियों के होने पर कुआं पूजन होता है, नाच गीत होते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और इसी के द्वारा ही जो लिंगानुपात जो घट गया था अब वो बराबरी तक पहुंचने वाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हुई लिखा है और बेटी के होने पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां आप सभी से आग्रह है। बदल रही है आंगनबाड़ी, बदल रहा है इनका स्वरूप, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बन रहे हैं नए नए प्ले स्कूल, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास हो रहा है। खेल के साथ साथ उन्हें पोषण आहार मिल रहा है, शिक्षण भी हो रहा है। हेल्थ विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की झांकी मंच के आगे से होकर गुजरते हुए कोरोना काल में जिस प्रकार से ये हमारे फ्रंट फाइटर बनकर अपना बलिदान भी देते रहे, लेकिन डरे नहीं, जन जन की सेवा के लिए अग्रणी रहा ये डिपार्टमेंट आदर के योग्य है, श्रद्धा के योग्य है, नमन करने योग्य है। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हो जाए। और इस पूरे कार्यक्रम को जो सूत्र में पिरोने का, सूत्रधार का काम कर रही हैं आपके बीच रूपम अहलावत। वापस आ जाओ, रखते हो। कोरोना से लड़ते हुए हमारे कुछ साथियों ने अपना बलिदान दे दिया। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से आपसे अनुरोध है कि कृपया कोरोना अनुकूल व्यवहार अपनाएं और टीकाकरण जरूर करवाएं, ताकि इस महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके। ये प्रचार, ये विभाग से लगातार लगाया जा रहा है कि कोरोना के दौरान या कोरोना काल में प्रकार से कोरोना का प्रसार हो रहा है, जरूरी एहतियाती कार्य है, अपने हाथों को साफ रखना, इस तरह की हमें एहतियात बरतती है ताकि ये हमारा विभाग हमारी सेवा में तत्पर बना रहे। जिस प्रकार से यदि हम कोई लापरवाही करेंगे तो इनके ऊपर ही मर्डर आता है, हमें इनको सहयोग देना है, इनकी सहायता करनी है। ये झांकी मंच के आगे से होकर गुजरते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर माननीय मंत्री महोदय और उपायुक्त महोदय को। वो सम्मानित करेंगे प्रशंसा पत्र देकर योगराज सामाजिक वर्कर योगराज शर्मा जी को, जिन्होंने हिसार के लिए अच्छे कार्यों में बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं उनके बाद दोबारा आमंत्रित करूंगा निर्मला देवी, जो अभी अभी कृषि कल्याण विभाग झांकी में जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन किया ट्रैक्टर चालक के रूप में। मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा उनकी टीम के साथ कि वो भी अपना प्रशंसा पत्र ले। निर्मला प्रधाना से उनकी इसी ऑफिस आपको भी मैं कहूँगी कि आप मंच पर पहुंचे और अपना सम्मान पत्र अब मैं परेड के परिणाम घोषित करने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां सभी परेड में जवानों के लिए, जोरदार तालियां। आवाज नहीं आई अभी तक तालियों की। अब मैं सबसे पहले बुलाना चाह रहा हूँ
एनसीसी गर्ल्स सीनियर डिवीजन आर्मी विंग, इनकी पोजीशन रही है तीसरे स्थान पर। एक बार जोरदार तालियां एनसीसी कैडेट्स के लिए। और नंबर 2 रही है जिला पुलिस। एक बार जोरदार तालियां जिला पुलिस के लिए। मैं एसपी साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो भी हौसला अफजाई करें। जिला पुलिस दूसरे स्थान पर रही है, फर्स्ट पे रही है एचएटी फर्स्ट स्थान पर रही है। मैं अब एक बार फिर सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जो तालियों के साथ हौसला अफजाई करते रहे। परिणाम आपके आगे है। अब इनके बाद मैं इनके बाद बुलाना चाहूंगा सांस्कृतिक प्रोग्राम की छात्राओं को, वो भी अपना